शुक्ल ध्यान प्रचंडाग्नि संदग्धाखिल कर्मकं वर्धमानं जिनं नत्वा पश्चिमं तीर्थनायकं बालानां हितबुद्ध्याहं प्रेरितोऽद्य यथागमं करोमि वर्णनं किंचित् कर्मणां हतशर्मणा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। कर्णन योग ग्रंथराज की जय। आज बंध अधिकार शायद समाप्त होने वाला है। कुछ चीजें जैसे हम लोगों ने जाना था, ध्यान देंगे। प्रभव की बंधी हुई आयु में उत्कर्षण अपकर्षण या अवलंबन करण कहिए, उत्कर्षण अपकर्ष, उत्कर्ष और अपकर्ष कब होता है, याद है किसी को? प्रभव संबंधी आयु में उत्कर्ष और अपकर्ष कब हो सकता है? हाँ बोलिए। बोलिए, बहुत हल्का प्रश्न है, सभी को उत्तर देना चाहिए इसमें। तो किरण भाभी को भी, हीरा पांड्या जी को भी, मंजू जयपुर मंजू को भी, हाँ बोलिए, मंजू पाटनी जी को भी, सबको देना चाहिए इसमें तो उत्तर। बोलिए मंजू जी, आप बोलिए, कोई नहीं बोल रहा है। हाँ कर रही, अनम्यूट करिए, नहीं हो रहा है। नीरू, वो नीरू कर दो जरा सा, अनम्यूट वाला कर दो सबको। सबको कर रहे हैं, जो चाहे कर ले, है ना, वैसा कर दो। हाँ सबको कर रहे हैं। सब अपने आप रखिएगा म्यूट और अनम्यूट, वो सबको कर देती है। हाँ खुल गया सरिता जी, कर बोलिए सरिता जी। सबको अपने आप को म्यूट कर लीजिए, है ना, सबको स्वयं को कर लीजिए। हाँ बोलिए। अगर उसको बाद में सम्यक्त हुआ और आयु पहले नहीं बंधी है, खुला है जी। मेरे यहाँ तो आवाज है नहीं, कोई खोल रखा अपने आप को। प्लीज जो जवाब दे केवल वही खोलें, सब कोई बंद कर दें। हाँ चलिए बोलिए, कौन बोल रहा है? अगर उसने आयु पहले अगर नहीं किसी जीव बांधी ने है, देवगति की आयु बांधी है। सरिता बोल रही है क्या? बोल तू बोल। आप बोल दे मंजू जी, आप बोल दे। नहीं, तू बोल, तू बोल, तू बोल। कोई भी एक आदमी बोलिए, समय बर्बाद होता है शुरू में क्लास में इतना। बोलिए, कोई भी बोलिए ना एक जन। अगर उसने पहले आयु नहीं बांधी है, सम्यक्त हो गया है और उसका आयु का लास्ट में बंधन हो रहा है, तो वो जैसे श्रेणिक ने कर ली थी अपनी आयु। हम प्रश्न क्या पूछे? एक सॉरी, मिनट, हाँ बताओ। हाँ इतना तो उत्तर इसका बनता ही नहीं है, और ये उत्तर तो सबको आना चाहिए था। हालांकि उसमें मेरा बताया हुआ थोड़ा गलत निकला है, मैंने बाद में खोजा और तो उसको मैं सही करने के लिए ये प्रश्न उठा रही हूँ वापस। मैंने ये पूछा, प्रभव संबंधी जो आयु बंध जाती है, आयु बंधने के बाद में प्रभव संबंधी आयु का उत्कर्ष अथवा अपकर्ष कब होता है? अगर उसने एक शाही सम्यक दर्शन कर लिया है, फिर तो बताने की तो जरूरत ही नहीं है जी। तो फिर क्या पूछना चाह रहे हैं आप? हम तो सीधी सी बात पूछ रहे हैं कि प्रभव की जो आयु बंधी है, जो बांध लिए, चाहे किसी अपकर्ष काल में बांधी हो, कभी भी बांधी हो, मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। मैं केवल इतना बोल रही हूँ कि प्रभव संबंधी आयु बंधने के बाद उसमें उत्कर्ष और अपकर्ष कब हो सकता है? शाही सम्यक दर्शन करने के बाद। शाही सम्यक दर्शन की तो जरूरत ही नहीं है भाई, सम्यक दर्शन की तो जरूरत ही नहीं है ना। जब त्रिभागी वो पढ़ता है ना, जब हाँ। उसका मतलब त्रिभागी किसका जब पढ़ता है तब होता है।
लेकिन हाँ, इसमें मैंने लिखा हुआ है कि उदीर्णा है ना परभव की आयु का इस भव में नहीं होता है। तो अपकर्ष और उत्कर्ष हो सकता है क्या? जब मतलब त्रिभागी पढ़ता है तब एक बार आयु बन जाए तो दोबारा जब त्रिभागी बनता है तभी अपकर्ष और उत्कर्ष होता है। हाँ सब कोई बंद कर लें अब अपने आप को। मैंने यही बताया था कि प्रभु आयु आयु बंधने के बाद में अगर अपकर्ष, मेरे यहाँ तो ये आवाज नहीं। आंटी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आंटी आप अपने आप को अनम्यूट करिए। ओ अच्छा, ओ एक सेकंड कर आंटी का किसके नाम से, आंटी का किसके नाम से, आंटी का ऑल यस आंटी आप करिए आंटी। ये बात बहुत मतलब गलती सही बाद में निर्णय होगा। ये बात एक बार नहीं, आयु का जब प्रकरण चल रहा था तो बहुत बार बताई गई थी कि आयु का उत्कर्ष या अपकर्ष कोई बांध लिया पहले, और उसके बाद जो अपकर्ष काल पड़ता है उसमें क्या होता है। आयु का उत्कर्ष भी हो सकता है, अपकर्ष भी हो सकता है, और आयु वैसी की वैसी ही रह सकती है। कौन सी आयु? जो परभव की वो जो भोग रहा है वो नहीं, भुज्यमान नहीं, बध्यमान आयु। तो ये तो बहुत सीधा सा साधारण सा आंसर था, इसमें कुछ क्षयिक और सम्यक कुछ भी नहीं लगाना। ये साधारण कथन है सभी जीव के लिए। जितने भी जीव हैं दुनिया में, अगर पहले अपकर्ष काल में, दूसरे में, तीसरे में अगर बंध जाती है आयु, उसके बाद अगर अपकर्ष काल पढ़ते हैं तो क्या होता है, क्या आयु में कुछ होता है या नहीं होता। तो वो बताया गया था कि भाई उत्कर्ष भी हो सकता है आयु में, अपकर्ष भी हो सकता है, और वैसे की वैसे भी रह सकती है। एक चीज तो ये बताई गई थी। दूसरी चीज ये बताई गई थी कि मान लीजिए कई अपकर्ष काल में आयु बंधी, उसमें सबसे ज्यादा जिस समय आयु का बंध होगा, जैसे मान लीजिए किसी समय में 10 वर्ष की, किसी में 50 की, किसी में 100 की, किसी में 70 की, तो 100 वर्ष की आयु होगी। ये 2 नियम बताए गए थे। तीसरा नियम ये बताया गया था कि परभव संबंधी आयु में अपकर्षण करण नहीं होता है। क्या बात है, कैसे फुला हुआ नीरू? देखो इतना बताने के बाद कोई नहीं बता पाया है। आंटी अभी किसी का नहीं खुला हुआ। फिर ये आवाज कहाँ से? मेरे तो यहाँ आवाज बिल्कुल नहीं है। अभी किसी का नहीं, हो सकता है किसी ने अभी बंद किया, अभी किसी का नहीं खुला। तो फिर से ध्यान से सुने, और आज अब ये बंध वाला प्रकरण खत्म होने जा रहा है, इसलिए ध्यान से सुने। जिनको लिखना हो अभी लिखो या ऑडियो सुन के लिखिएगा। ध्यान से सुनिए। आयु बंध में त्रिभागी में बंधती है। त्रिभागी 8 पड़ती है सभी के जीवन में, चाहे वो लब्ध पर्याप्तक जीव ही क्यों ना हो, अथवा निगोदिया जीव जो एक श्वास में 18 बार मर रहा है, उसके भी अपकर्ष काल 8 पड़ते हैं। देव के भी पड़ते हैं। 6 महीना पहले आयु का बंध होता है, 6 महीने में 8 अपकर्ष पड़ते हैं। भोग भूमि में 9 महीने पहले आयु का बंध होता है, वहां भी 9 महीने में 8 अपकर्ष पड़ते हैं। वैसे ही त्रिभागी के हिसाब से ये सभी जीव के लिए कथन है, चाहे लब्ध पर्याप्तक हो, निगोदिया हो, मनुष्य हो, त्रियंच हो, देव हो, नारकी हो, भोग भूमिया हो, कर्म भूमिया हो, कोई भी हो। पहली बात। दूसरी बात, अगर किसी अपकर्ष काल में आयु का बंध हो जाता है, उसके बाद भी और अपकर्ष पड़ते हैं, उसमें क्या होता है? उसमें आयु ज्यों की त्यों रह सकती है, आयु के उत्कर्षण भी हो सकता है, आयु का अपकर्ष भी हो सकता है, और आयु में कुछ भी नहीं हो सकता है। तीसरी बात, अगर मान लीजिए 2-4 अपकर्ष काल में आयु बंध गई, तो चारों अपकर्ष काल में जो सबसे ज्यादा अधिक आयु होगी वही आयु बंधी मानी जाती है। ये सारी बात किसके लिए हो रही है? बध्यमान आयु के लिए, भुज्यमान आयु के लिए नहीं। जो आयु भोग रहा है उसके लिए कोई कथन नहीं है। उदीर्णा होती है भुज्यमान आयु की। उदीर्णा जो एक बार में निषेक खिलना कहते हैं, वो भुज्यमान आयु में होती है। बध्यमान आयु में उदीर्णा नहीं होकर के अपकर्ष अवलंबन करण होता है। अब यहाँ पर क्या सिद्धांत हमको अभी नया मिला कि परभव की जो आयु बांधते हैं
जो हमने अभी तक ये क्या जाना कि अपकर्ष काल में ही उसमें जो कुछ होता है सो होता है, बिना अपकर्ष काल के कुछ नहीं होता है, ये हमने अभी तक समझा था। अभी इसमें नया क्या सुधार करना है, आयु और बंधेगी तो अपकर्ष काल में ही बंधेगी, अगर बंधेगी और तो, अथवा उसका उत्कर्षण होगा तो अपकर्ष काल में ही होगा, लेकिन अपकर्षण कभी भी हो सकता है, लेकिन अपकर्षण कभी भी हो सकता है आयु का, जिसको कि अपकर्षण नहीं करके अवलंबन करण कहते हैं, वो कभी भी हो सकता है। यही कारण है राजा श्रेणी का जो आयु घटी वो क्षायिक सम्यक दर्शन होने के बाद में कभी भी घट गई होगी, उसके लिए उनको अपकर्ष काल की जरूरत नहीं पड़ी है। समझ रहे हैं बात को? अपकर्ष करने के लिए, आयु का अपकर्ष करने के लिए बंधी कौन सी बध्यमान आयु, परभव संबंधी आयु, उसको अपकर्ष करने के लिए, घटाने के लिए अपकर्ष काल की जरूरत नहीं है, त्रिभागी काल की जरूरत नहीं है। अगर आयु और बड़ी करनी है अथवा आयु छोटी करनी है, ये होती तो बड़ी वाली मान्य है, आयु और बड़ी करनी है अथवा उत्कर्षण करना है, तो कहते हैं वो अपकर्ष काल में होगा, यानी जिस समय त्रिभागी पड़ेगी उस समय होगा। अपकर्ष कभी भी कर सकता है। तो राजा ललिता जी बहुत विनय के साथ एक बात पूछ रही हूँ। उस दिन आपने कहा था कि अवलंबन तो हो सकता है, और जब अगर अपकर्ष काल में ज्यादा लंबी बांधी तो वो लंबी वाली आयु बंधेगी, लेकिन उत्कर्ष माने कम नहीं हो सकती। उस दिन आपने बात कही थी कि उत्कर्ष कम नहीं कर सकता, खाली अवलंबन तो जरूर होता है, माने कम नहीं होती आयु। उस दिन आपने बात बताई थी, मैंने दोबारा भी पूछा था। हाँ देखिए, मैं आपको बताऊं, थोड़ी सी समझ में गलती हो रही है आपके। मैंने कहा ठीक है, अपकर्ष काल में जो आयु बंधेगी, मान लीजिए 3-4 अपकर्ष काल में बंध गई है ना। हाँ। अभी मैंने उदाहरण दिया ना, किसी में 80 बंध गई, किसी में 60 बंधी, किसी में 50 ही बंधी, किसी में 90 बंध गई। यद्यपि वो हम क्या कहते कि ऐसा नहीं समझ के बैठिएगा कि पहले अपकर्ष का, कोई भी पहला अपकर्ष काल मतलब वैसे पहला नहीं, 8 में से किसी भी समय, मान लीजिए 3 अपकर्ष काल बीत गया, चौथे अपकर्ष काल में आयु बंध रही है, 8 में से किसी भी अपकर्ष काल में आयु बंध रही है। मान लीजिए वो 20 वर्ष की बंधी, उसके बाद वाला अपकर्ष काल आया, उसमें भी वो आयु बांध लिया, उसमें उसने 50 की बांध ली, तो वो 50 वर्ष की आयु भोगेगा। मैंने ये कहा था कि अगर कई अपकर्ष काल में आयु को बांधता है तो जो सबसे ज्यादा आयु रहेगी वो मान्य होती है। दूसरा मैंने ये कहा था कि आयु में जैसे इस राजा श्रेणी की आयु का जो अपकर्षण हुआ, तो ये अपकर्षण अपकर्ष काल में ही होता है, और उत्कर्षण भी अपकर्ष काल में ही होता है, जो आयु का 8 अपकर्ष होंगे वो। लेकिन उत्कर्ष सो आयु का, उत्कर्ष मतलब आयु का बढ़ना, आयु का बढ़ना कब होगा? अपकर्ष काल में ही होगा। जब अपकर्ष काल पढ़ेंगे तो अगर बढ़ना है तो बढ़े, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर बढ़े तो अपकर्ष काल में। लेकिन आचार्य कह रहे हैं कि अपकर्ष कभी भी हो सकता है, कम भी कर सकते हैं, कोई भी अपकर्ष काल में, या कभी भी कम भी कर सकते हैं अपने विशुद्धि से। हाँ, आप अपकर्ष काल की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, है ना? अच्छा ललिता जी, अपकर्ष मतलब है ना कम भी होता है, और अपकर्ष मतलब ये काल भी है, दो मतलब अपकर्ष का 2 मीनिंग हो रहा है यहाँ पे। हाँ, तो इसलिए अपकर्ष मतलब यहाँ पर अपकर्ष काल हुआ ना, आयु के बंधने लायक अपकर्ष नहीं, त्रिभागी काल होगा या अपकर्ष काल होगा? 8 अपकर्ष पढ़ते हैं, यही कहा जाता है। 8 त्रिभागी पढ़ती नहीं बोला जाता है। हाँ, 8 अपकर्ष, आयु बंधने के काल को अपकर्ष ही कहा गया। 8 अपकर्ष काल। और अपकर्ष मतलब कम भी होता है, उत्कर्ष और अपकर्ष। यहाँ अपकर्ष को भी आप चिंतन करिए तो घटना ही बैठेगा। आयु घटी, 2 भाग घट गई आयु, तब आयु बंधेगी। वास्तव में अपकर्ष का मतलब तो घटना ही बैठ रहा है इसमें भी, है ना। दो त्रिभागी की 2 भाग घट गई तो आयु बंधेगी, फिर उसकी 2 भाग घट गई तो आयु बंधेगी। तो वास्तव में अपकर्ष का मीनिंग तो घटना ही होता, अपकर्षण करना, घटाना, छोटा करना, यही होता है। इसी कारण से थोड़ा अपकर्ष कम भी हो रहा है और अपकर्ष काल भी है। सही बात है। अब यहाँ पर बढ़ेगी तो अपकर्ष काल में ही, पर घटने के लिए जरूरी नहीं है कि वो समय ही हो, कभी भी घट सकती है। हाँ, कभी भी घट सकती है। हाँ, जैसे राजा श्रेणी की जो आयु घटी है वो कोई जरूरी नहीं है कि अपकर्ष काल में ही घटी होगी, उनको आयु क्षायिक सम्यक दर्शन होने के बाद कभी भी घट गई होगी।
परिणामों की विशुद्धि से कभी भी घट गई होगी। तो ये चीज ध्यान से ऑडियो सुन के लिख लीजिएगा, अभी लिखना हो तो भले अभी लिख लीजिए, मैं इसमें से पढ़ के भी सुना रही हूँ आप लोगों ललिता को। जी, एक बात मैं बोल रही हूँ कि आपने यही इसी प्रकरण के संदर्भ में कहा था क्या कि पहले अगर आयु का अपकर्ष 20 साल में पड़ा तो मतलब नहीं, जितनी उम्र है उसके पहले हिस्से में पड़ा तो उसको उसकी आयु 20 वर्ष हुई, दूसरा में हुआ तो उसकी 40 वर्ष हो गई, तीसरे में पड़ा तो 60 वर्ष हो गई, फिर 80 वर्ष। जैसे जैसे अपकर्ष पढ़ते हैं वैसे वैसे उनकी आयु बढ़ती, ऐसे आयु बढ़ती जाती है। ये इसी के संदर्भ में कहा था क्या? एक मिनट भाभी, बढ़ती जाएगी नहीं, अगर बांधे तो कुछ भी आयु बांध सकता है। मैं यहाँ ये समझाना चाह रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बताना चाह रही हूँ। 8 अपकर्ष पढ़ते हैं, पहले अपकर्ष में किसी की बंधी नहीं बंधी, मान लीजिए बंध गई, उसके बाद 3-4 अपकर्ष काल में हो सकता है नहीं बंधे, अथवा उसके 7 अपकर्ष में नहीं बंधे, ऐसा कोई नियम नहीं है। मान लीजिए कोई ऐसे लेश्या स्थान पड़ गए, सारी वैसी परिणामों की विशुद्धि आ गई और आयु बंधी, पहले अपकर्ष किसी भी अपकर्ष काल में जो पहले बंधी थी वो 20 साल है, बाद के किसी अपकर्ष काल में उसने 80 बांध ली, 50 बांध ली, तो अब उसकी आयु 50 या 80 होगी, 20 नहीं होगी, और वो बांधेगा ही। ये मान लीजिए किसी ने पहले अपकर्ष काल में आयु बांध ली तो जरूरी नहीं है कि वो आगे के 7 अपकर्षों में बांधेगा ही या उत्कर्षण करेगा ही। बढ़ाना मतलब उत्कर्षण करना, तो कोई जरूरी नहीं कि आगे के अपकर्ष पड़े तो उत्कर्षण करे ही, आयु ज्यादा बांधे ही। उत्कर्षण मतलब बढ़ाना, आयु को बढ़ाना, बढ़ाना मतलब कि पहले 20 वर्ष बांधी थी, अब आगे जो अपकर्ष काल पड़ा उसमें 80 बांध ली, चाहे 40 बांध ली, जो भी बांध ली, बेसी बांध ली, तो जरूरी नहीं है। लेकिन अगर उत्कर्षण होगा मतलब आयु बढ़ेगी तो अपकर्ष काल में ही बढ़ेगी, घट कभी भी सकती है। और जो हर सबसे अपकर्ष में ज्यादा चेंज होना जरूरी नहीं है क्या? हर अपकर्ष में चेंज होना जरूरी नहीं है, सेम भी रह सकती है। हाँ, कुछ भी हो, कोई ऐसे का ऐसे भी अपकर्ष बीत सकता है, कोई जरूरी नहीं है। आयु बनने में बहुत सारे नियम है ना, लेस्या स्थान होना चाहिए, चतुस्थानिक होना चाहिए, कई चीज उसमें कई कारण है, तो जरूरी नहीं है कि वो परिणाम वैसे हो ही। और सबसे ज्यादा जो उसने बांधी है वही उसको अंतिम, वही मतलब उसकी आयु फिर बन जाएगी। हाँ, मान लो उसने के बाद मतलब सबसे ज्यादा उसने जो बांध ली वही उसको वही मतलब आयु मिलेगी। वो बद्यमान आयु उसको वही मिलेगी। वही हो गया। मतलब इसमें ऐसे नहीं घटाना है कि पहले जिसमें बंध गई वही आयु होगी। भाई 8 अपकर्ष काल के चौथे अपकर्ष में किसी ने बांध लिया, अब छठे में बांध रहा तो वो काउंट, ऐसा नहीं। हाँ, अगर कम बांध रहा है तो कोई बात ही नहीं, मान ली चौथे में किसी ने 100 वर्ष की बांध ली, उसके बाद 80 बांध रहा, 70 बांध रहा, तो बस ठीक है, बांध रहा, वो 100 में समाहित हो गई, वो 100 वर्ष की आयु होगी। मान लीजिए कुछ भी नहीं किया, एक अपकर्ष काल में आयु बांधा, उसके बाद अपकर्ष काल पड़े, कुछ भी नहीं किया, कोई उत्कर्षण नहीं किया। अपकर्षण तो आचार्यों ने कह दिया कि ऐसे भी हो सकता है, तो अपकर्षण करने के लिए अपकर्ष काल नहीं चाहिए, हम खाली उत्कर्षण करने के लिए अपकर्ष चाहिए। आपने बताया ठीक है, समझ में आया बात? अच्छा, एक बात जय जिनेंद्र आंटी, एक बात, अगर भवनवासी देव की आयु बंधी है मानो, तो क्या वैमानिक की भी बन सकती है आयु बढ़ने पर? जैसे मान लो भवनवासी देव की बांधी है, तो क्या वैमानिक की भी हो सकती है? हाँ, तो बढ़ेगी तो आयु होएगी, अब आयु तो वैमानिक में भी जा सकता है ना? हाँ, तो परिणाम वैसे होने चाहिए ना, सम्यक दृष्टि हो जाता है। अगर वो देव आयु बांधा, कोई सम्यक दृष्टि हो गया तो वैमानिक में जाएगा, भवंतरिक में जा ही नहीं सकता है। ठीक है, जा ही नहीं सकता है ना? ठीक है। आंटी जय जिनेंद्र आंटी। हाँ, वो अगर नरक आयु बांधता है तब तो अगर उसने उत्कर्षण किया तब तो वो नीचे के नरकों में जा रहा है ना फिर। तो ये तो डिपेंड करता है ना कि अपन ने किस कौन सी आयु बांधी, उस हिसाब से उत्कर्षण या अपकर्षण बेटर है कि नहीं है, ये तो उस पर डिपेंड करता है ना। बिल्कुल। हाँ, नरक आयु का उत्कर्षण खराब है, देव आयु का खराब है। हाँ, तो वैसे तिर्यंश का भी, तिर्यंश होने से इसको ऐसे मान ले क्या कि अच्छा अगर उसने उत्कर्षण किया तो भोग भूमि में तिर्यंश बन गए, उस हिसाब से भी मान सकते हैं क्या? तो ये अच्छा है, अभी आप लोग को वो भी बता रहे, अभी लब्ध पर्याप्तक मनुष्य कैसे भोग भूमि में जाता है, आज आयु का ही बताएंगे, क्योंकि अब चैप्टर खत्म होने वाला बंध का, आगे उदय आने वाला, इसलिए बंध का प्रकरण बता रहे हैं। अब आप लोग पहले मेरा सुनिए थोड़ा सा। एक और क्वेश्चन था आंटी, वो जैसे अभी तृष्णा आंटी ने पूछा
कि भवंतरिक से वैमानिक में भी आ सकता है। तो आयु तो बढ़ गई, आयु बढ़ने का मतलब यहाँ पे परिणामों की विशुद्धि भी हो जाती है क्या? तब उसने वो भवंतरिक से वैमानिक देव या ऊपर के स्वर्गों में जाएगा क्या? क्योंकि आयु का बढ़ना तो ऐसे ऊपर ऊपर के स्वर्गों में जाना हो गया ना आंटी। हाँ हाँ, तो आयु अगर मान लीजिए अपकर्ष काल पड़ा, परिणाम बहुत विशुद्ध हुआ, भवंतरिक की जितनी आयु है उससे ज्यादा आयु बांध लिया, आयु बांध लिया, हाँ सम्यक दृष्टि हो गया, सम्यक दृष्टि होके आयु का बंध बहुत कर लिया, तो वो कहाँ हाँ। जाएगा? तब वैमानिक वो में तो जाएगा वैमानिक ना। देव में, हाँ और फिर उसके हाँ हाँ परिणाम भी वैसे, वो तो जहाँ जाएगा वैसे परिणाम होंगे हाँ उसके। अच्छा अच्छा हाँ बिल्कुल वैसे ठीक, परिणाम होंगे। हाँ, तो आप लोग थैंक थोड़ा यू। सा सुनिए, मुक्तार जी की किताब से है। नहीं तो प्रभव की गति आयु थोड़ी का, बदल सकती है ललिता जी, गति हाँ? थोड़ी बदल सकती। आयु बंद गई तो गति तो बदलेगी नहीं, उसी में गड़बड़ हो सकती है, खाली उसी गति में। तो एक मिनट, देव आयु तो बंधी हुई थी ना हीरा नहीं, जी। मैं बता रही हूँ, अगर मान लीजिए कि तिर्यंच बंधा तो मनुष्य में या उसमें तो आ नहीं सकता, वो उसी में गड़बड़ नहीं, होगा, उसी में हाँ गड़बड़ होगा। हाँ वही हाँ, पूछ रही। हाँ आयु ठीक नहीं है, बदलती है। हाँ वही पूछ रही। भवंतरिक से वैमानिक हो जाएगा, लेकिन हाँ क्या नाम है सो वो नहीं होगा। मनुष्य, हाँ हाँ, मनुष्य से देव नहीं हो जाएगा। हाँ ठीक है, वही पूछ, वही पूछ। प्रभव की, ध्यान से सुनिएगा, प्रभव की आयु का अपकर्षण तो हर समय हो सकता है, परंतु उत्कर्षण तो नवीन बंध के समय ही होता है, अन्य समयों में नहीं। नवीन बंध के समय मतलब अपकर्ष काल में। जैसे किसी जीव ने प्रथम अपकर्ष काल में एक सागर देवायु बांधी, यदि वह संक्लेश को प्राप्त हो जाता है तो उसकी आयु कभी भी घट सकती है। अब बांधा तो देवायु, देवायु बांधने के बाद में परिणाम उसके हमेशा ही खराब चल रहे हैं, नारकी जैसे चल रहे हैं, त्रियंच जैसे चल रहे हैं। तो अपकर्ष, दूसरा अपकर्ष तो आएगा, जब आएगा उसके बीच में उसकी आयु घट जाएगी, परंतु उसका तो उसकी आयु कभी भी घट सकती है, परंतु बिना इसका, अपकर्ष काल आए ही आयु घट गई, ऐसे कैसे हुआ ललिता जी? ये हाँ, सिद्धांत तो नया ही सुना मैंने। ये मतलब कि अपकर्ष काल आएगा तभी तो आयु घटबढ़ दूसरी बांधेगा वो अभी घटबढ़ तो। अभी अभी आप लोगों को वही ना मैंने बताया भाभी, कि जो हम लोग धारणा ये बनी हुई थी कि भाई अपकर्ष काल में ही होता है जो होता है, हाँ हाँ वही चीज मेरे को जब अभी पढ़ने मिली तो मैं कल से ही कल ही पढ़ा था मैंने, तो मैं कल से ही निकाल रखी थी। तभी तो मैंने कहा कि ये अभी मिला मेरे को पढ़ने को कि अपकर्षण किसी भी समय हो सकता है। अभी यही तो चीज आपको बताई ना कि भाई अपकर्षण कभी भी हो सकता है, उसके लिए अपकर्ष काल की जरूरत नहीं है, त्रिभागी की जरूरत नहीं है, अच्छा, ना? उसके लिए लेकिन जरूरत नहीं है तो मतलब हाँ कभी भी उसका भाव में चेंज आया तो वो कभी भी हाँ अपकर्षण पड़ सकता है। हाँ तो फिर हाँ, त्रिभागी आयु पड़ी घट तो सकती, हाँ त्रिभागी पड़ेगी, फिर उसका क्या काम है फिर वहां पे? त्रिभागी पड़ेगी, उस समय मान ली उत्कर्षण करना चाहे तो कर सकता है, त्रिभागी से ये फर्क पड़ेगा, उत्कर्षण होगा नहीं। त्रिभागी उत्कर्षण जब भी होगा त्रिभागी भी होगा। मान लीजिए अपकर्ष काल में आयु बंधा, दूसरा अपकर्ष काल आने के पहले उसके परिणाम बहुत खराब चलते रहे, आयु घट रही है। अपकर्ष काल आया तब तक वापस सुधर गया, वापस उसके परिणाम अच्छे हो गए, संजोग से आयु बंध रही है, तो वापस उस आयु में उत्कर्षण कर लेगा। और उत्कर्षण संजोग होगा, से भाव नहीं सुधर रहे तो और नीचे गया। हाँ हाँ हाँ, तो नीचे जाएगा, ये तो वैमानिक देव होने के बाद भवंतरिक में आ जाएगा। अच्छा ललिता जी, जो ये अवलंबन करण है, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अभी आयु अभी का, एक मिनट वो सारी चीज बता रहे हैं, बंद का प्रोग्राम खत्म करने के पहले उसका भी निकाल दिए, वो भी बता रहे हैं, है ना? ठीक पहले आप हम लोग, मैं 2-3 चीज जो निकाल रखी हूँ उसको आप लोग सुन लीजिए, उसके बाद जो प्रश्न हो फिर आप लोग करिएगा। पर फिर से शुरू से पढ़ रहे हैं। प्रभव की आयु का अपकर्षण तो हर समय हो सकता है, परंतु उत्कर्षण तो नवीन बंध के समय ही होता है, अन्य समयों में नहीं। जैसे किसी जीव ने प्रथम अपकर्ष काल में एक सागर देव आयु बांधी, यदि वह संक्लेश को प्राप्त हो जाता है तो उसकी आयु कभी भी घट सकती है, परंतु इसका उत्कर्षण तो अगले बंध काल में ही संभव है। यदि वह दूसरे बंध काल में 3 सागर की देव की आयु बांधता है, सुनिएगा, पहले उसने घटा लिया, दूसरा अपकर्ष काल संजोग से पड़ा, उसमें परिणाम सुधर गए, अब कह रहे हैं कि दूसरे बंध में 3 सागर की देवायु बांधता है तो उसकी देवायु
3 सागर स्थिति वाली हो जाएगी। यदि वह तीसरे अपकर्ष काल में 2 सागर की आयु बांधता है तो वह 3 सागर की देवायु स्थिति वाला ही रहेगा। मान लीजिए उसके बाद फिर वो 2 सागर की बांध लेता है संजोग से, तो वो 3 सागर का ही रहेगा। ये हम लोग समझ चुके थे। और आज अच्छा देखिए राजा श्रेणी का भी है। राजा श्रेणिक ने 33 सागर की आयु का अपकर्षण कब किया था? उस दिन अपने प्रश्न भी उठ रखा था, तो हम लोग यही कहे थे कि भाई अपकर्ष काल में ही होता है, पढ़ा होगा कोई अपकर्ष काल। उसका उत्तर सुनिए। मुख्तार जी के अनुसार सप्तम पृथ्वी की आयु को प्रथम पृथ्वी की आयु प्रमाण करना छाई के सम्यक्त या कृत्य वेदक के बिना संभव नहीं है। 7वें नरक की आयु को पहले नरक की आयु करना कि कौन कर सकता है? या तो कोई छायिक सम्यक दृष्टि हो या कोई कृत्य वेदक होकर के मरण को प्राप्त हो रहा हो, तब वो कर सकता है। इसी कारण हरिवंश पुराण में कहा गया छायिक सम्यक्त होने के बाद ही सप्तम नरक की आयु घटकर 84 वर्ष हुई थी। सप्तम राजा श्रेणिक ने उपसम सम्यक्त के काल में ही श्रेष्ठ प्रायश्चित तथा विशुद्धि के द्वारा सप्तम नरक की आयु को छेद कर प्रथम नरक प्रमाण कर ली थी। छायोपसमिक सम्यक दृष्टि हुए पहले, फिर छायिक सम्यक दृष्टि हुए, तो छायोपसमिक हुए तो उपशम हुआ पहले, तो उपशम हुआ तो कहते उसी में उन्होंने अपनी आयु कम कर ली थी। क्योंकि आयु कम करने के लिए उत्कर्षण की जरूरत नहीं, अपकर्ष काल की जरूरत नहीं पड़ती है। अब है आयु कर्म को के अपकर्षण को अवलंबन करण क्यों कहा जाता है? जब किसी कर्म का अपकर्षण होता है, यानी मान लीजिए 20 कोड़ा कोड़ी का बांधे हैं कर्म, वो परिणामों के संयोग से अगले समय में 10 कोड़ा कोड़ी का हो रहा है, अपकर्ष हो रहा है, तो कहते जब किसी कर्म का अपकर्षण होता है तब उसका द्रव्य उदयावली तक आता है। क्योंकि उदय में आने हैं, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का हम बांधे थे कोई कर्म, अब उसको हम तो वो 2000 वर्ष के बाद में उदय में आना था, लेकिन हमने उसको 10 कोड़ा कोड़ी का कर लिया, तो अब वो 1000 वर्ष के बाद उदय में आएगा। तो उदय आने तक उसका अपकर्षण हो गया, क्योंकि अब तो उदय में उसको 2000 वर्ष की जगह उसको 1000 वर्ष में उदय में आना है। तो कहते हैं कि अपकर्षण जो होता है वो उदयावली तक जाता है, परंतु जब आयु कर्म का अपकर्षण होता है तो उसका द्रव्य अबाधा काल के बाद तक ही आ पाता है। अपकर्षण काल कहाँ तक आएगा? हम जिस आयु में हमने आयु बांधी, मनुष्य आयु में मान लीजिए हम देव आयु बांधे, मनुष्य आयु हमारी 60 वर्ष की है, हमारे इसके पहले अपकर्ष काल में हमारी आयु बंध गई, परिणामों की इसके कारण हमारी आयु घट रही है। तो घट करके कब उदय में आएगी? तो 60 वर्ष के बाद ही ना, वो अभी थोड़ी आ जाएगी, क्योंकि 60 वर्ष की आयु है हमारी। 60 वर्ष की आयु को तो हम पूरा करेंगे ना। तो यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि और कर्मों की तो अवलंबन अपकर्षण होता है तो उदयावली के पास आ जाता है, लेकिन इसका कहाँ आता है? अबाधा काल के पास, यानी जो आयु हम भोग रहे हैं उस आयु के प्रमाण तक आता है। इस कारण से कहते हैं इसको अवलंबन करण नाम है। एक चीज और, एक बार वापस बताइए, अवलंबन। वापस बताइए इसको। हाँ, ये नहीं समझ आया। जब किसी कर्म का अपकर्षण होता है तब उसका द्रव्य उदयावली तक आता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमने 20 कोड़ा कोड़ी का कोई कर्म बांधा, 2000 वर्ष के बाद उदय में आना है उसको, लेकिन हमने उसको अपकर्षण करके 10 कोड़ा कोड़ी का कर लिया। अब उसका उदय कब आना है? 1000 वर्ष में आना है। तो कहाँ तक आया अपकर्षण होकर के? 2000 से वो 1000 में आ गया, यानी जहां उदय आना है वहां वो आ गया, इसलिए उसका नाम दिया गया अपकर्षण। लेकिन आयु जो बांधी जाती है, आयु हम जो अपकर्षण कर रहे हैं आयु का, तो किस आयु का कर रहे हैं? जो बद्धिमान आयु है उसका, भुज्यमान का तो कर नहीं रहे हैं। तो बद्धिमान आयु की अबाधा कितनी है? भुज्यमान आयु जितनी, तो वहीं पर आकर के रुकेगी ना, वो भुज्यमान आयु में कुछ नहीं कर सकती है। कहाँ तक उसका अवलंबन करण होगा? अबाधा जितनी पड़ी है उस अबाधा के बाद ही वो आएगी। अबाधा के पहले जो हम आयु भोग रहे हैं, भुज्यमान जो हमारी आयु है, उसमें वो कुछ भी नहीं कर सकता अपकर्षण आकर के। वो जो भी करेगा हमारे भुज्यमान आयु के बाद ही करेगा। इसलिए आचार्य कहते हैं उसको अवलंबन करण, इस कारण से उसका नाम दिया गया। एक चीज और,
लब्ध पर्याप्तक मनुष्य भोग भूमि में जा सकता है। लब्ध पर्याप्तक मनुष्य भोग भूमि में जन्म ले सकता है। कैसे? लब्ध पर्याप्तक मनुष्य की आयु का बंध करके, और कौन कर रहा बंध? हम आप, कोई भी जो पर्याप्त पंचेंद्रिय तो होते ही हैं, पर्याप्त मनुष्य, वो मान लीजिए हम लोगों ने लब्ध पर्याप्तक मनुष्य का बंध कर लिया। लब्ध पर्याप्तक मनुष्य किसे कहते हैं? जो हम लोगों के योनि स्थान वगैरह में होते हैं, उसको कहते हैं लब्ध पर्याप्तक मनुष्य, और कहीं तो होते नहीं है। तो वैसा हमने बंद कर लिया। अगला भोग हमको लब्ध पर्याप्तक का मिलना था, लेकिन क्या हुआ? लब्ध पर्याप्तक मनुष्य की आयु का बंध करके दान देने पर, ध्यान सुनिएगा, दान देने पर वह अन्य अपकर्ष काल में, लब्ध पर्याप्तक का मान लीजिए दूसरे तीसरे अपकर्ष काल में पड़ा, मैंने लब्ध पर्याप्तक जीव का बंध कर लिया मनुष्य का। अब आगे अपकर्ष काल पड़ा, इसके बीच में बहुत दान पाठ पूजा जो भी ध्यान हमने बहुत किया, शुभ क्रियाएं बहुत की, तो कहते हैं अब जो अपकर्ष काल पड़ा उसमें एक पूर्व कोटि से अधिक की आयु का बंध करके, क्योंकि आयु तो बदलती नहीं है, आयु मनुष्य की है, अब बंध कितनी कर लिया? अभी तो उसने एक श्वास में 18 बार मरा, वैसी आयु बंध किया था। अब उस आयु का अपकर्ष काल में इतनी बढ़ा लिया कि एक पूर्व कोटि की आयु चौथे काल की होती है, उससे अधिक आयु का बंध कर लिया। और उससे अधिक आयु कहाँ पर होती है? भोग भूमि में होती है, पल्ले की आयु। तो कहता आयु का बंध करके भोग भूमि में उत्पन्न हो सकता है। लेकिन ललिता जी, लब्ध पर्याप्तक तो पर्याप्ति पूर्ण करेगा ही नहीं, पहले मर जाएगा, तो वो कहाँ से कर लेगा? इतना हो जाएगा वो क्या? थोड़ी कर रहा है, मैं कर रही हूँ। अब भी मेरा अपकर्ष काल पड़ा, मान लीजिए अभी मैंने लब्ध पर्याप्तक का भी बंद कर लिया। अब इसके बाद मुझे किसी को क्या पता कि बंद हो गया, लेकिन मेरे उसके बाद परिणाम बहुत अच्छे रहे। बहुत दान वान देना, बहुत चौका लगाना, आहार दान किया, फिर अपकर्ष काल पड़ा। बुद्धिमान आयु में, हाँ, बुद्धिमान आयु में चेंज हो गया। हाँ, तो फिर वो भोग भूमि तक जा सकता, बताइए। अच्छा अच्छा, समझ गए। आप कल पूछ रहे थे ना, मैं परिणामों की विचित्रता बताने के लिए ये बात आप लोग को बता रही हूँ। मतलब उसका मतलब जी उसका मतलब ये हो गया कि वो लब्धि पर्याप्तक से बदल करके वो निवृत्ति पर्याप्त हो जाएगा। अरे निवृत्ति पर्याप्त तो बहुत छोटी बात हो, तो आप हम सभी हैं। भोग भूमि का भोग भूमि तक बता रहे हैं ललिता जी, तो भोग ये भूमि चला जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, ये तो परिणामों की बहुत बड़ी बात है ये तो। निवृत्ति पर्याप्त तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। हाँ, मतलब लब्धि पर्याप्तक जो शब्द था, जो आयु थी, उसको चेंज कर लिया उसने, अब वो पर्याप्त हो जाएगा। पर्याप्त तो हो ही जाएगा, इतनी लंबी आयु तक जा सकता है। हाँ, मतलब पर्याप्त के साथ पर्याप्त तो हो जाएगा। पहले लब्धि पर्याप्त हो रहा था, अब वो पर्याप्त जी हो जाएगा। पर्याप्त कहने का मतलब ये है। जा रहा है ना सरिता जी, भोग भूमि तक चला जाएगा। क्या बात कर रहे हो? सुनिए मेरी बात, एक मिनट सुनिए। आप पढ़ाते, इसलिए मैं आपको विशेष करके कहना चाहूंगी, कर्म कांड जी में विवक्षा से कथन किया जाता है। यहाँ अगर आप पर्याप्त नामकरण की बात बोलेंगे, वो यहाँ पर उसकी चर्चा नहीं, यद्यपि वो पर्याप्त होगा ही, लेकिन यहाँ पर्याप्त नामकरण गौण है। यहाँ आयु की बात है कि जो एक श्वास में 18 बार मरने की यहाँ आयु बताई जा रही है ना, यहाँ आयु को दृष्टि में रख के कथन है। आयु यहाँ पर मुख्य है, पर्याप्ति यहाँ पर गौण है ना। यहाँ क्या आचार्य कह रहे हैं, जो एक श्वास में 18 बार मरता, कितनी छोटी सी आयु, वो 2 पल्ले, 1 पल्ले, 3 पल्ले की आयु में जा सकता है, तो पर्याप्त तो अपने आप ही हो गया, वो गौण है ना। इतना छोटा छोटा अगर आचार्य हमें बताने बैठेंगे तो कहेंगे फिर कर्मकांड से हाथ जोड़ लो, वहां तो जाने वाला पर्याप्त ही होगा ना, वहां लब्ध पर्याप्त थोड़ी होगा। और फिर कर्मकांड जी में हमेशा याद रखेगा, जिस समय जिस विवक्षा का कथन हो, उसी विवक्षा से उसको लीजिएगा ना, तो ज्यादा समझ में आएगा और ज्यादा उसका वैल्यू होगा। यहाँ पर्याप्त के लिए बात ही नहीं आ रही है। यहाँ तो आयु, हम आप लोग को कहे भी कि अभी हम आयु का 2-3 प्रकरण दे देते हैं बंध का, क्योंकि बंध अब खत्म होने वाला, उदय में आने वाले हैं अपने लोग। हाँ दीदी, हमारा कहने का मतलब था कि मतलब इतना हम जाने हैं कि ऐसा भी हो सकता है। ये सब अच्छा से बोला था मैंने कि मतलब ऐसा भी हो सकता है। मैं समझ रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाह रही हूँ जी आपको कि वो तो अपने आप ही है ना, वो चीज तो अपने आप ही निहित हो गई ना। जब भोग भूमि में अगर जा रहा है जीव,
तो वो तो अपने आप ही हो गई कि वो पर्याप्त तक बन जाएगा। हाँ वो तो ये कहने का मतलब है कि अब भोग भूमि में जा रहा है, मान लीजिए वो कर्म भूमि में आए और 2 बरस की आयु लेके आए, 6 महीने की आयु लेके आए, तब भी पर्याप्त हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर पर्याप्त हाँ। गौण है, ये कहना चाह रहे हैं। यहाँ हाँ। पर जो आयु बेसी हाँ। बांध रहा है उसकी बात है कि कहाँ तो लब्ध पर्याप्त तक जी और कहाँ 2 पल्ले 3 पल्ले 1 पल्ले की आयु। मतलब परिणामों का खेल है सारा। यहाँ परिणाम के साथ ही यहाँ पर क्रिया भी आ गई, दान वगैरह करके लिखा हुआ है। परिणाम और क्रिया, अच्छी क्रिया और परिणाम। तो परिणाम तो अच्छे होंगे तो बदल ही जाएंगे, परिणामों से तो बदल ही जाएगा। परिणाम तो दान करके भी मन में ये कह रहे कहाँ दान मांगने आ गए, देना पड़ रहा है, तो दान देके भी बेकार हो जाता। परिणामों पर तो सारी चीजें बैठी हुई है। ललिता जी, इन सब बातों का मतलब ये हुआ कि 8 अपकर्ष काल में कभी न कभी तो अच्छा होता ही आता ही होगा, तो वो ही फिर रहेगा। 8 अपकर्ष काल में जो भाग्यवान रहता है उसी की आयु बनती है, आयु नहीं बनती 8 अपकर्ष काल में, पंचम काल में। अच्छा, नहीं तो 8 में कोई तो अच्छा समय भी होता होगा, उसी वाली आएगी फिर आगे। क्या बताया जाए, बहुत परिणामों का खेल है मंजू जी, कुछ नहीं कर सकते। देखिए ना परिणाम कहाँ से कहाँ ले जाते हैं, कहाँ से कहाँ क्या कर 11वें गुण स्थान से निगोद में ले जाते हैं, हाँ, और लब्ध पर्याप्तक से भोग भूमि ले जाते हैं। बताइए। अच्छा ललिता जी, वहाँ पे भोग भूमि में जाके वो मनुष्य बनेगा क्या? हाँ, मनुष्य आयु तो पहले बांध ली ना। 1 मिनट मंजू जी, ललिता जी 1 मिनट सुने, 1 मिनट सुन लीजिए। लब्ध किसकी आयु बांधी उसने? लब्ध पर्याप्तक मनुष्य की बांधी थी, आयु चेंज होती नहीं है। हाँ, अच्छा, मनुष्य की बांधी, इसीलिए मनुष्य हो गया पंचेंद्रिय। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई व्यक्ति यदि नीच गति की भी आयु बांधता है, जैसे 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय, तो वो 4 इंद्रिय में पैदा हो सकता है। हाँ, त्रियंच है, त्रियंच आयु बदल सकती, बिल्कुल। हाँ, पर मनुष्य गति का मनुष्य गति में ही होएगा। मान लीजिए 1 इंद्रिय का बंद किया, अब 1 इंद्रिय में तो ये चीज हो जाता है ना मंजू जी, 1 इंद्रिय वगैरह में बदलने की संभावना इसलिए नहीं है कि वहाँ ज्ञान चेतना कर्म चेतना नहीं है, वहाँ पर केवल कर्म फल चेतना है। तो नहीं, जैसे अभी बांध लेंगे तो अभी तुरंत भी बदल सकते हैं। हाँ, अभी मान लीजिए कोई त्रियंचाई 1 इंद्रिय बांध लिया और अच्छे परिणाम रहा तो भाई गाय बन जाएगा, और भी हाथी है, जो भी प्रशस्त जीव कहलाते हैं त्रियंच में, कबूतर है, चाहे जो भी इस तरह के जो अच्छे जीव कहलाते हैं, उसमें बदल जाएगा, उसका एकदम बदल जाएगा। तो इतने दिन तो सब सोचते थे कि आयु बन गई, अब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आज के प्रकरण से पता चला कि आयु बनने के बाद भी अपन बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। वही तो। हाँ। और क्या चाहिए? लब्ध पर्याप्तक से भोग भूमि में जा रहे हैं, बोलिए और क्या चाहिए? सही में नहीं तो मालूम पड़ा जब तो आज नहीं मालूम पड़ने का तो देखिए कुछ नहीं, आयु क्या बंधी ये तो नहीं मालूम पड़ता, ठीक है, लेकिन हमको उससे क्या लेना है, आयु क्या बंधी क्या नहीं, हमको तो इससे लेना कि हम अपने परिणाम अच्छे रखें, परिणाम हमेशा परिणाम अच्छे रखें। हाँ, और नहीं बंधी तो अच्छी बन जाएगी। और नहीं कर्म कांड पढ़ के तो मालूम चल रहा है ना, कर्म कांड पढ़ के तो मालूम चल रहा है ना कि अपन कौन सी कसाई कर रहे हैं। वही हो गया कि हमेशा परिणाम अच्छे ही रखने पड़ेंगे, तभी जाके कभी भी मतलब अच्छा हो सकता है। बेटे की भी आयु बन सकती है, लेकिन बेटे की भी आयु बन सकती है। नहीं देखो ललिता भाभी, अंतिम समय में अच्छे परिणाम होंगे तो समझ में आता है कि अच्छी गति का बंध बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आंटी मेरा एक क्वेश्चन था। बोलो। हाँ, आपने अभी बोला ना 8 अपकर्षण काल में जो मैक्सिमम आयु बनती है वो ही मानी जाती है ना? हाँ। समझिए मेरा पहले अपकर्षण काल में पड़ा 60 साल की, और बाकी में या अपकर्षण काल के बाहर मेरे हमेशा कम आयु ही बंधी, मतलब मेरे इतने संक्लेश परिणाम रहे कि मेरे कम ही कम बंधे, तो मेरी वो 60 वाली ही मानी जाएगी? हाँ, 60 वाली मानी जाएगी। मेरे इतने परिणाम खराब हुए तो फिर परिणाम है ना, फल मेरा एक मिनट, ऐसा है
संश्लेष इन्होंने अपकर्षण दिया कि अपकर्षण कभी भी हो सकता है, अपकर्ष काल के बिना अपकर्षण। चीज को समझो, विवक्षा को नहीं समझोगे ना तो कंफ्यूजन होता है। मान लो तुमको अगर आयु बंध रही है तो अपकर्ष काल में, और ऐसे तुम्हारे संश्लेष परिणाम हो रहे हैं तो तुमको तो बिना अपकर्ष काल के कम हो जाएगी ना, उसमें अपकर्ष काल की जरूरत नहीं है। अभी हम क्या पढ़े, अभी यही पढ़े ना कि बड़ी बड़ी आयु बांध ली, उसके बाद भवंतरिक की उनकी बांध ली, वैमानिक देवों की बांध ली, संश्लेष परिणाम हुआ, नीचे गिर के या तो उसी में आयु कम हो जाएगी और उससे भवंतरिक में आ जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। तो ये अपकर्ष कभी भी हो सकता है। इसके लिए आयु, जिस समय आयु का अपकर्ष होना दूसरी चीज है। और समझो, देखो जैसे मान लो 2 बर्तन रखे हैं, है ना, एक बर्तन में चार बर्तन रखे, किसी में 2 लीटर पानी है, किसी में 1 लीटर पानी है, किसी में आधा लीटर पानी है। 2 लीटर पानी वाला 4 लीटर का बर्तन है, तुम उसमें वो 1.5 लीटर पानी डाल सकते हो। कब? जब तुमको जरूरत होगी उस बर्तन की, तब कब डालोगे कि भाई हमको तो इन रोगियों की जरूरत है, मैं खाली कर दूं, इसमें तो अट रहा है, इसमें डाल दे। ये अलग चीज हो गई। एक है कि तुम प्रति समय तुमको पानी की जरूरत पड़ रही है, तुम छोटे वाले टोपिये में से नहीं लेके जिसमें 2 लीटर पानी है उसी में से पानी ले रही हो, तो वो घट रहा है पानी। तो उसी तरह से अपकर्ष होना आयु का अलग चीज है, आयु कम बंधनी अलग चीज है। वो आयु बंधी है, जो आयु बंधी है वो कम आयु बंधी है, वो आयु का अपकर्ष नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि जो ज्यादा आयु है वो उदय में आती है, वो इसलिए आयु कम बंधनी आयु का अपकर्ष नहीं कहलाता है। आयु का जो संश्लेष परिणामों से आयु घटती रहती है थोड़ी थोड़ी, जैसे 1-1 गिलास पानी तुम उसमें से ले रही हो, तुमने एक साथ 2 लीटर पानी नहीं ले लिया, ये थोड़ी थोड़ी संश्लेष परिणामों से जिस हिसाब से भी जैसे भी निषेक उसके कम होते रहते हैं, वो हुआ अपकर्षण करना। दोनों में अंतर है, आयु बंधने में और अपकर्ष होने में अंतर है। आयु बंध के कम बंधी है तो बेसी का उदय आना, ये दूसरी चीज है। और परिणाम के संश्लेष होने से जो भी आयु बंधी हो उसमें से अपकर्ष होना, वो एक दूसरी चीज है। दोनों में बहुत अंतर है। मतलब बंधी हुई आयु में अपकर्ष होना दूसरी चीज है, और ऐसे और आयु कम बंधना दूसरी चीज है। वो तुम बंधी हुई आयु को कम कर रही हो, है ना, वो तुमने पहले जो आयु बांधी, चाहे कुछ भी बांधो, उसको तुम कम कर रही हो अपने संश्लेष परिणामों से। और आयु कम बंधना जब अपकर्ष काल पड़ता है तो तुम्हारे परिणामों से जो आयु बंधी, वो आयु बंधी। आयु का बंधना अलग है, आयु की स्थिति का बंधना अलग है, आयु का अपकर्ष होना अलग है। अलग अलग, वहां बंधना है, यहाँ अपकर्ष होना, दोनों क्रिया अलग है बेटा। वहाँ आयु बंध रही है, यहाँ आयु अपकर्ष हो रही है। तो फिर इसमें भुज्यमान आयु कौन सी रहेगी फिर ललिता जी लास्ट में? भुज्यमान तो चली रही है, सॉरी मध्यमान जो है, वो मध्यमान आयु जो वो कौन सी काम आएगी फिर? मतलब कौन सी लेके जीव जाएगा? वो सबसे ज्यादा रहेगी मैक्सिमम में, जो सबसे ज्यादा दोनों मिला के। हाँ, अब मान लीजिए और समझाएं, आपने 100 बरस की आयु बांधी, अब संश्लेष पर बांधने के बाद संश्लेष परिणाम रहे, आपने उसको घटाते 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 20 कर ली। आगे अपकर्ष काल पड़ा, आपने 50 वर्ष की आयु बांध ली, तो और उसके बाद मरण हो गया, तो 50 वर्ष की आयु रहेगी, वो 20 वर्ष की नहीं रहेगी जो अपकर्षण करके आपने कम कर दिया। अवलंबन करण करके जो आपने कम किया वो आयु नहीं रहेगी, आपने जो बेसी बांधी है वो रहेगी। और मान लीजिए अपकर्षण करण करके 80 वर्ष की आयु बांधी, अपकर्षण करके आपने उसको 60 कर दी, और उसके बाद भी अपकर्ष काल पड़ा तो आयु फिर बांध ली आप, उसमें आपने 40 की बांधी, 50 की बांधी, तो वो 60 वर्ष की रहेगी। आयु का ये नियम है, मरने के पहले जो सबसे स्थिति वाली आयु रहती है वही मध्यमान आयु मानी जाती है। समझ में आया? मरने के पहले, क्योंकि मरण के समय भी आयु बनती है ना, अपकर्ष काल वहां पड़ जाता है तो वहां भी बनती है। तो जिस समय प्राण को त्याग रहा है, अगले भाव में जा रहा है, उस समय जितनी बार बांधा हो, 8 बार बांधा हो, 4 बार बांधा हो, अपकर्षण किया हो, उत्कर्षण किया हो, नहीं किया हो, उन सारी में जो सब आयु को मिला के एवरेज में, ये मत समझिएगा कि सारी आयु को जोड़ के एवरेज निकालते हैं, एवरेज नहीं निकलता है। वो सबसे ज्यादा बंधी हुई जो स्थिति होगी वही उस जीव की आयु हो। तो फिर प्रति समय में, और जो ज्यादा बंधी वो तो इसमें बंधी अपकर्षण में, और जो प्रति समय आयु जो कम हुई तो एवरेज नहीं निकला, तो फिर आदमी जो कोई जीव जो जाएगा मरेगा
तो वो बध्यमान आयु उसमें कैसे इंक्लूड होगी फिर? बध्यमान आयु से क्या, किसके इंक्लूड करना? जो आयु आपकी बेसी है वही आयु आपको मिलेगी। आपने दूसरे और जो अपकर्ष काल प्रति में, समय वो जो जीव उसको अपने परिणामों को बिगाड़ के कम कर रहा है, उससे कोई लेन देन नहीं है क्या? और कम हो गई उसमें भी? हाँ नहीं, उससे कोई लेन, मान लीजिए वह उसके बाद भी वो आयु बेसी है, हाँ, ऐसा मान रहा, लो हाँ ज्यादा है वो, ठीक है। ज्यादा रहा तो फिर वो वही आयु होगी। और मान लीजिए कि वो संश्लेष परिणामों से कम करते करते बहुत कम कर दिया, लेकिन हाँ। उसके बाद उसने बेसी आयु बांध ली। हाँ, बांध अब ली वो, काल ठीक पड़ा, है। हाँ हाँ, तो बांध बांध ली, ली, तो जो ठीक है। बेसी, हाँ तो बेसी बांधा तो वो रहेगी। अब मान लीजिए बांधा ही नहीं, अब कर्ज कर करके खत्म कर लिया, 20 बरस हाँ। बचा लिया, तो फिर 20 बरस होगी। हाँ, वो ही जानना चाह रही थी मैं कि मान लो उसने बांधी नहीं और जो अब कर्ज करके कम करता चला गया, तो फिर वो उसको वही आयु मतलब लेके जाएगा वो जीव। हाँ, यही जानना चाह रही। अवलंबन करण करने के बाद उसकी जो आयु बचेगी, मान लीजिए संश्लेष कर रहा, कम हो रही आई, तो हाँ, जरूरी हाँ, थोड़ी कि हमेशा करता ही रहेगा। अब हाँ, जहाँ नहीं पर करेगा। संश्लेष आके रुक गए, जितने खीर अवलंबन करण जितना हुआ, जितना बचा उतनी आयु उसकी रह गई। अच्छा, हाँ, यही जानना था, ठीक। अच्छा ललिता जी, ये 8 अपकर्ष आना जरूरी है क्या हर उसके? हाँ, हर अगर जीव अकाल के मरण नहीं हो रहा तो 8 अपकर्ष पड़ेगा नियम से? नियम से। सिर्फ अकाल मरण को छोड़ के सबके 8 अपकर्ष आएंगे? आएंगे। जब निगोधिया जीव अकाल मरण हो रहा है, निगोधिया जीव अगर सकाल मरण कर रहा तो उसके 8 आ रहे हैं। क्या हो सकता? माँ हंस रही है क्या? जय जिनेंद्र। ललिता जी, नहीं ललिता जी, 8 अपकर्ष से पहले यदि आयु का बंद हो जाए तो? एकदम नई बातें सुने आज तो। क्या तीसरे चौथे समय में भी 8 मतलब आयु का बंद हो जाए तो, चौथा अपकर्ष काल में जैसे? वो तो उससे फर्क हाँ हो सकता है ना। अभी यही तो इतनी देर से समझा रहे हैं, पहले अपकर्ष में भी हो सकता है, दूसरे में भी हो सकता है, तीसरे में भी हो सकता है, चौथे में भी हो सकता है, दोबारा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, 8 अपकर्ष काल में नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नहीं हो तो फिर लास्ट में होता है एक साथ। एकदम आप तो एकदम क्लियर हो। क्या हुआ, क्लियर बताओ। अभी तो तो पर्याप्त से भोग भूमि में जाने मिल गया तो क्लियर तो हो ही जाएगा। नहीं, अब कुछ अभी मैं बता देती हूँ क्या? अभी तो आपने जो बताया जितना मेरे पूरा ऐसे नहीं, कल एक बार ऑडियो और सुन लेंगे ना। ऑडियो एक बार और सुन लेंगे तब हो जाएगा थोड़ा। ये जय जिनेंद्र ललिता जी। हाँ जय जिनेंद्र। ये कर्म की 148 प्रकृतियां हैं, उसमें से मिथ्यात्व की 16 प्रकृति है, पर तीर्थंकर प्रकृति और आहारक द्विक का ही मिथ्यात्व में अबंध क्यों होता है और दूसरी प्रकृतियों का क्यों नहीं होता है? और भी सब उस दिन कल जैसे आया था कि 4 प्रकृतियां ही, मतलब 3 प्रकृति ही वो होती है और सारी मतलब पाप प्रकृतियां हैं, तो मिथ्यात्व में ही मतलब ये 3 प्रकृति का ही क्यों पहले मतलब अबंध करते हैं? और भी प्रकृतियों का तो कर सकते हैं ना, क्योंकि मिथ्यात्व में तो आती ही नहीं है और प्रकृतियां बाकी 145 जो है। इसका भी जवाब आया ना कि ये 3 प्रकृतियां सम्यक दृष्टि के ही होती है बंध इसका, इसलिए पहले गुण स्थान में कैसे बंधेगी, उसमें अबंध ही रहेगा ना। ये सम्यक दृष्टि को ही बंधती है, उसके पहले इसका बंध शुरू नहीं होता है। मतलब उसमें अबंध जो है वो सम्यक दृष्टि के जो हो रही है उन्हीं का ही करते हैं। हाँ उसी के चलते वो चौथे गुण स्थान में तीर्थंकर होने लगेगी, 7वें गुण स्थान में आहारक द्विक होने लगेगी। जब वो गुण स्थान अगर आएगा वो होने लगेगी। नहीं, मतलब वही था मेरा पूछने का कि 3 प्रकृतियों को ही क्यों लिया गया, मतलब और और देव आयु को लिया गया। हाँ 3 या बंध के, बाकी सारी बंद हो सकती है क्योंकि वो मतलब सम्यक तो मतलब वो नहीं है, इसलिए होगी। मिथ्या दृष्टि को बंध, शुभ प्रकृतियां तो शुभ परिणामों से होगी, जैसे नाम कर्म की बाकी तो 47 कर्म प्रकृति अशुभ रूपी है, उसके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है। शुभ उच्च गोत्र है, साता वेदनी है, तो ये जो या नाम कर्म की जितनी शुभ प्रकृति है ये मिथ्या दृष्टि के भी होगी तो शुभ परिणामों से ही, लेकिन मिथ्या दृष्टि को बंद होगी। अच्छा, बंद होगी, उनको अबंध में नहीं लेते हैं। नहीं, उसको अबंध में नहीं लेते हैं। चले, पूछना है किसी को? आज तो सबको समझ में आना चाहिए, भोग भूमि में जा रहे हैं हम लोग। अच्छा ही सोचे, खराब क्यों सोचे? भाई परिणामों को संभाल के रखना है।
लब्ध है पर्याप्त होकर भी भोग भूमि में जा रहे हैं। मिलेंगे वहां पर अपने लोग, लेकिन वहां तो कोई मिलता ही नहीं एक दूसरे से। हाँ, वहाँ तो सबसे बड़ी बात तो यही सीखने को मिली कि हमेशा परिणाम अच्छे रखो तो सब बढ़िया हो जाएगा। हाँ, खराब भी बढ़िया हो जाएगा, ये जानने को मिला। अच्छा हाँ, ये ललिता जानने जी, हमेशा ही एक बोलते बात हैं पूछना विशुद्धि था बढ़ाओ, विशुद्धि बढ़ाओ। कि एक बार बीमार हो गए तो मतलब ये पुण्य की दवाई ले ली तो फिर सुधर जाए, तबीयत ठीक हो जाने वाली है। अच्छा ललिता जी, एक बात पूछना था कि जो हाँ। आपने लब्ध पर्याप्तक जीव के लिए बोला है कि वो भोग भूमि में जाएगा क्योंकि उसने वो एक पूर्व कोटि की आयु बांधी है, यदि उसने मतलब एक मिनट इसमें ना एक आप तो पल्ले की जो बोले हैं, एक मिनट सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए। पल्ले की एक हाँ, मिनट, एक पल्ले पल्ले नहीं बोले, नहीं पल्ले नहीं बोले हैं हम, एक मिनट नहीं सुनिए। मैंने एक पूर्व कोटि की बोली थी क्योंकि आपने उस समय बोला था वो एक पूर्व की भी कोटि। नहीं, पहले इसलिए कह रही हूँ, पहले सुन लीजिए। आप तो डायमंड बेचते हो, डायमंड का कांटा जानते हो आप तो। एक पूर्व कोटि से अधिक, एक पूर्व कोटि में तो चौथे काल की या उसमें विधेय क्षेत्र में चला जाएगा। एक पूर्व कोटि से अधिक नहीं, मैं ये नहीं बोल रही, मैं कह रही हूँ यदि एक पूर्व कोटि से कम की यदि आयु बांधता है वो लब्ध पर्याप्तक जीव है, पंचेंद्रिय जीव है, और उसके विशुद्ध परिणामों से उसने समझ लीजिए 500 साल की बांधी है, तो क्या वो कर्म भूमि में पैदा होगा? हाँ तो होगा ही, कहाँ भेजेंगे उसको? नहीं, वो भोग भूमि की आप बात कर रहे हैं ना, तो भोग भूमि में नहीं जाके वो कहीं पे भी मनुष्य बन सकता है। देखिए आचार्य, यहाँ का कथन किया गया ना कि ऐसा भी हो सकता है, उसके बीच की अवस्था तो अपने आप ही बन जाती है। जब हमको हमारे पास 5 लाख रुपया है, आप हमको अगर 1 लाख रुपया मांगेंगी तो हम तो आराम से दे देंगे। आप 5 लाख, जब मैं 5 लाख आपको दे सकती हूँ तो 1 लाख नहीं दे सकती हूँ क्या? जिस परिणामों से भोग भूमि हैं, उन वैसे परिणामों से हम कर्म भूमि नहीं जा सकते हैं क्या? जाएंगे ना, वो तो जाएंगे। वो आपने भोग भूमि की विवक्षा किया, मतलब उत्कृष्ट रूप से यदि वो थोड़ी भी बांधेगा तो कर्म भूमि में भी पैदा हो सकता है, मैं यही पूछ रही थी। हाँ, कुछ भी बदलाव हो सकता है। यहाँ आचार्य यही बताना चाह रहे हैं कि आयु बंधने के बाद भी जीव को समझाना चाह रहे हैं आचार्य कि तुम कुछ भी अगर अच्छे परिणाम कर लेते हो, अच्छा करते हो, तो आयु बंध गई है तो उसके लिए चिंतित मत हो, तुम उसको भी सुधार सकते हो। सुधार सकते हो, सबसे बड़ी बात यही है। नहीं, जैसे कई बार अपन सोचते हैं ना कि भोग भूमि में ही बनेगा, तो इसीलिए मैं पूछ रही थी कि कर्म भूमि में भी बन जाएगा, कहीं पे भी बन सकता है वो मनुष्य ना। हाँ, कहीं भी बन। आयु कब बंधी है? भोग भूमि में तो तब जाएगा जब भोग भूमि के लायक आयु रहेगी। भोग भूमि के लायक आयु नहीं रहेगी मान लीजिए, तो फिर कर्म भूमि जाएगा, विधेय क्षेत्र में जाएगा। सही। इस प्रश्न से कौन से प्रश्न से लेना है? 173। आयु के जितने भी नियम कानून अपने लोग जाने हैं, सब कोई ऑडियो सुन के आप लोग लिख लीजिएगा, अपने से प्रश्न बना के अपने से उत्तर बनाइएगा तो अच्छा रहेगा। ललिता जी, एक प्रश्न था मेरा, जो आपने बताया कि त्रियंच जीव भी एक इंद्रिय से अगर उसके वो पंचेंद्रिय में जा सकता है उस समय में, जब उसके अपने उसका जो त्रिभागिया जैसे भी जो भी पड़ता है, लेकिन वो त्रियंच जीव के तो ये कर्म फल मिलता है उसको, कर्म फल चेतना तो उसमें रहती नहीं है, तो वो कैसे चेंज करेगा? वो थोड़ी जाएगा। हम अगर एक इंद्रिय की बांध लिए हैं, हम अगर एक इंद्रिय जीव की गति बांध लिए हैं, त्रियंच गति बांध लिए हैं, त्रियंच गति भी बांधे और एक इंद्रिय की बांध लिए हैं, एक इंद्रिय जाति की, और उसके बाद परिणाम अच्छे रहते हैं तो हम पंचेंद्रिय में चले जाएंगे। ये मनुष्य के लिए हुआ, मतलब मनुष्य 4 इंद्रिय तक ऊंचे तक जा सकते हैं। जहाँ कर्म चेतना होगी वही कुछ पुरुषार्थ होगा ना। कर्म चेतना नहीं होगी वहाँ पुरुषार्थ क्या होगा? हाँ, जैसे कि त्रियंच, वहाँ क्या पुरुषार्थ होगा? उनको तो वही अपना कर्म फल मिल रहा है। कर्म फल चेतना, हाँ, कर्म फल चेतना के भोगी हैं वो लोग। चले, कौन सा प्रश्न से चलना है? 173। 72 से ही ले लीजिए, 172 से। 171 से लीजिए ना आंटी। ठीक है, 171 से ले लेते हैं। अब आधा किसे कहते हैं? कर्म रूप होकर आया हुआ द्रव्य जब तक उदय या उदीर्णा रूप न हो तब तक के काल को, काल मतलब समय, काल मतलब यमराज नहीं, तब तक के समय को आबाधा कहते हैं।
यानी जो कर्म हम बांध रहे हैं प्रति समय, वो जब तक उदय में नहीं आते हैं तब तक के समय को अबाधा कहते हैं। हम लोग ये चीज जान चुके हैं कि भाई कौन सा कर्म कितना बनता है, कितनी अबाधा पड़ती है। उस हिसाब से जब परिणामों की विशुद्धि चलती रहती है तो कर्म अंतर्मूर्त काल का भी बंधता है, और अंतर्मूर्त काल का बंधा हुआ समय कैसे बंधा और कैसे उदय में आके चला गया हमें ज्ञात तक नहीं होता। जैसे मान लीजिए अभी स्वाध्याय में बैठने के पहले हम लोगों ने किसी कर्म की अंतर्मूर्त की स्थिति बांधी होगी अथवा अंतर कोड़ा कोड़ी की बांधी होगी। अब अंतर्मूर्त में उसको तो उदय में आना है। अब वो हम लोग बैठे हुए हैं स्वाध्याय में, कोई पाप प्रकृति है उदय में आई और चली गई, हमको तो पता भी नहीं चला क्योंकि उसको द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं मिला। तो अंतर्मूर्त में उदय में आके बहुत, तो ऐसे बहुत से कर्म हमारे अंतर्मूर्त में उदय में आके जाते रहते हैं, हमको पता ही, जिस तरह से हमको बंध का पता नहीं चलता उसी तरह से बहुत से उदय का भी हमको पता नहीं चलता। जो प्रकृतियां बहुत कम अनुभाग में उदय में आती है, जिसको अविभाग प्रतिच्छेद अनुभाग कहते हैं, वो तो हमको पता ही नहीं चलता है। हमको तो थोड़ा तीव्र अनुभाग वाली पता चलती है। हम लोग इतने अभ्यस्त हो रखे हैं अनुभाग को सहने में कि थोड़ा अच्छा अनुभाग भी हमको पता नहीं चलता है। जैसे हम अपना बताए, पैर में इतना दर्द रहने की आदत थी, इतना दर्द की सहने की आदत पड़ गई थी कि अब ऑपरेशन के बाद दर्द रहता तो मुझे दर्द ही नहीं लगता, क्योंकि इतना ज्यादा सहने की आदत थी कि वो मुझे पता ही नहीं चलता, जबकि अभी भी काफी दर्द रहता है। तो वही चीज है कि थोड़ी अच्छी स्थिति वाले भी कर्म हम लोग को पता ही नहीं चलता है। तो कितने ही कर्म आके अंतर्मूर्त के बंधे हुए, अंतर कोड़ा कोड़ी के सागर के बंधे हुए अंतर्मूर्त में उदय उदय में आके, अभी परिणाम की तो विचित्रता कितनी है जब हम समझेंगे संख्यात असंख्यात, जब अंकों को समझाएंगे, क्योंकि हम अभी उसमें क्या कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और कहीं हो भी रहा है उसको भी सुन रहे हैं। दिमाग घूम रहा है सुन सुन करके कि कितने कर्म बंध रहे एक समय में, और ये समय कितना छोटा है, और हर समय बंध रहे हैं और हर समय उदय में आ रहे हैं। कहाँ पता चल रहा है हम लोग को तो कुछ नहीं पता लग रहा है। कभी भी किसी समय में बहुत, किसी समय में पता चलता तो चलता है। हम लोग तो एकदम अभ्यस्त हो रखे हैं 24 घंटा, कुछ पता ही नहीं चल रहा कि कर्म उदय किसको कहते हैं। बस जब कुछ बहुत कोई तीव्र होता है, अच्छा या बुरा तीव्र उदय होता है, तो हमको अनुभाग का पता चलता है। तो यहाँ पर यही करना चाहिए। 170 भी एक बार लीजिए ना, ये उत्कृष्ट स्थितिबंध में तीर्थंकर वाला नहीं समझ आया था। हाँ ठीक है। 170 उदय और उदीर्णा का मीनिंग वो बताइएगा ना, दोनों में क्या उदय का मतलब क्या और उदीर्णा मतलब क्या? समय के पहले। अच्छा ठीक है, और उसका और पहले वाला होगा उदय उदीर्णा, आपको लगता है? एक मिनट, और पहले ही होगा। ठीक है, ये अब आधा पूरा कर देते हैं। कर्म रूप होकर आया हुआ द्रव्य जब तक उदय या उदीर्णा रूप न हो तब तक के काल को अबाधा काल कहते हैं। जब हम कर्म बांधे, जितनी भी स्थिति का बांधे, सबकी स्थिति का अबाधा काल दिया हुआ है कि आप इतने समय 2020 कोड़ा कोड़ी का कोई कर्म बांधे हो तो 2000 सागर के बाद उदय में आएगा। एक कोड़ा कोड़ी का, अंतर कोड़ा कोड़ी का बांधे हो तो अंतर्मूर्त में उदय आएगा। ये सबकी मतलब गणित बनी हुई है। तो ये गणित बनी हुई है उदय की, ये उदीर्णा की गणित नहीं है। उदीर्णा की कोई गणित नहीं होती, उदय की गणित है। उदीर्णा किसको कहते हैं? अब 10 कोड़ा कोड़ी सागर का आपने कोई कर्म बांधा था, उदीर्णा समझ लीजिएगा। 10 कोड़ा कोड़ी सागर का हमने कोई कर्म बांधा, हिसाब से तो 1000 सागर में 1000 वर्ष में उदय में 10 कोड़ा कोड़ी, हाँ 1000 वर्ष में उसको उदय में आना चाहिए। लेकिन उदय में 10,000 वर्ष तक, 1000 वर्ष के पहले ही हमारे किसी भी कारण से वो पहले उदय में आ गया, तपस्या वगैरह करने से, चाहे जो कुछ करने से, उसको उदीर्णा कहते हैं। उदय के पहले कर्म को खिरा देना, अबाधा काल के पहले ही खिरा देना, उसको उदीर्णा कहते हैं। कर्म कब खिरता? 1000 वर्ष के बाद 10 कोड़ा कोड़ी सागर तक वो कर्म खिरता, लेकिन हम उसको तपस्या से अभी उदय में ले आए, उसको उदीर्णा कहते हैं। समय से पहले कर्मों को खिरा देना, कर्मों का विपाक, जिसको अविपाक निर्जरा भी कहते हैं, विपाक करा देना, कर्मों को उदय में ले आना, उसको उदीर्णा कहते हैं। उदय समय से जो उदय में आते हैं, तो प्रत्येक समय हमारे कर्म उदय रूप भी आते रहते हैं, उदीर्णा रूप भी आते रहते हैं। दोनों चीज हम लोगों का हमेशा, सभी कर्मों का उदय और उदीर्णा दोनों ही चलती रहती है।
फल दिए बिना ही खिरा देना। देना हर समय कैसे चलेगी? अपन ने कोई तपस्या थोड़ी की है कि उसको वो पहले आके खिर जाएगा। तपस्या नहीं की है, लेकिन हमारे परिणामों की कहते हैं ना बहुत विचित्रता, खाली तपस्या से ही खिलती है क्या? हमने अभी अभिपात निर्जरा का बहुत फर्क पड़ता है, कसाय अभिपात तो अभी सबको यहाँ वो तो हो गया अपने अभिपाक निर्जरा। निर्जरा एक अच्छे शब्द में हो गई। अभी अपने लोग सब कोई बैठे हैं, ठीक है। आपका कोई बच्चा आके आपको बहुत छोटी जबान में कुछ बोल दिया, ठीक है ना। आप अब हो सकता है कि आपको आप स्वाध्याय से उठती तब बोलता, तब आपका मन खराब होता। वो अभी आके आपको कुछ बोल दिया, आपके हो गई ना। बाद में आने वाले थे संकलेश परिणाम, अभी आ गए उदय में आपके। दोनों तरह की शुभ और अशुभ दोनों घटता, हमेशा दोनों चीज घटेगी, एक चीज नहीं घटेगी। मतलब फल दिए बिना ही कर्मों का खिरना। अब हाँ, नहीं क्या बोले, मतलब फल तो मिलता ही है ना, उदय में आता है तो। अगर पहले भी उदय में आ रहा है तो उसका फल तो मिलेगा। हाँ हाँ। अब जैसे मान लीजिए कि हमारा असाता बेदनी बांधा हुआ था, 2 दिन के बाद में उदय में आना था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसे मान लीजिए शरीर के हिसाब में असाता वेदनी उदय में आना था, लेकिन हम खूब ठंडे में घूम लिए, खूब बर्फ उर्फ खा लिए, खूब ठंडे पानी से नहा लिए, 2 दिन के बाद बुखार होनी थी, वो आज ही हो गई। तो हर तरह से उदय उदीर्णा होती, खाली शुभ कर्म, खाली अशुभ रूप नहीं होती है, शुभ रूप भी होती है, सब तरह से होती है। कौन सा प्रश्न आप कहते? 170। हाँ, उत्कृष्ट स्थिति बंध। उत्कृष्ट स्थिति बंध का कारण क्या है? ऊपर बताया उन्होंने उत्कृष्ट स्थिति सब कर्मों की, तो उसका कारण क्या पूछ रहे हैं। तो 3 शुभ आयु, इसमें से पढ़ के बताने में तो हमको गड़बड़ होता है। 120 प्रकृति होती है बंध योग, हम लोग जानते हैं। उदय योग 122 है, बंध योग 120 है। 120 प्रकृति में 3 शुभ आयु मानी गई है। शुभ प्रकृति स्थिति के हिसाब से। देखिए इसमें क्यों कंफ्यूज आप हो रहे हैं, 2 तरह की चीजें, एक स्थिति और एक अनुभाग। स्थिति की दृष्टि से जब स्थिति की विवक्षा करेंगे तो उसमें यह कहा जाएगा कि 3 आयु शुभ है, 117 प्रकृति अशुभ है। 3 आयु की स्थिति ज्यादा पढ़ना शुभ है और 117 प्रकृति की स्थिति ज्यादा पढ़ना अशुभ है। उसमें तीर्थंकर, आहारक द्विक, साता वेदनीय आदि सभी प्रकृति हैं। तो यहाँ पर केवल 3 स्थिति अगर 3 आयु की ज्यादा बनती है तो अच्छा कहा गया है, और 117 प्रकृति का स्थिति कम बनती है तो अच्छी कही जाती है। अब यहाँ पर फिर कह रहे हैं कि जब विशुद्ध परिणाम चलता है उस समय 3 आयु का स्थिति बंध ज्यादा होता है, यानी अच्छी आयु प्राप्त होती है। शुभ परिणामों से ऊंची आयु बनती है, ज्यादा आयु बनती है, लेकिन 117 प्रकृति कितनी बनती है, उनकी स्थिति कम बनती है। उसमें सभी हैं, 5 ज्ञानावरण, 9 दर्शनावरण, सभी सारी आयु है। गोत्र, वेदनीय आयु, आयु नहीं ना, आयु भी नरक आयु। तो ये जो 117 प्रकृति है, अगर संकलेश परिणाम हमारे चलते हैं तो 117 प्रकृति का उत्कृष्ट बंध होता है, और अगर उस समय आयु बंधी तो आयु जघन्य बनती है। बहुत से लोग देखिए 10 वर्ष में, 2 वर्ष में, 6 महीने में, 1 महीने में, 15 दिन का बच्चा मर जाता है, जन्म लेते समय मर जाता है। तो इतनी छोटी आयु बंधी है उसकी, आयु इतनी छोटी कैसे बंधी? अब कर्ष काल पड़ा, परिणाम उसका लेस्या स्थान ठीक हो गया, आयु तो बंध गई उसकी, लेकिन आयु कितनी बंधी उसको? वो पेट में रहा 8 महीने का, और बाहर जो 8 महीने की उसकी आयु बंधी, वो 8 महीने में खत्म हो गया। जो भी 8 महीना, 10 महीना, जो गर्भ की आयु भी गिनी जाती है, उतनी आयु उसने बांधी थी। आयु तो बंधी, मनुष्य की भी बंधी, हो सकता है बहुत अच्छे घर की भी बांध लिया हो, बहुत ऊंचे राजा का बेटा का आयु बांध लिया हो। तो कम क्यों बंधी? तो संकलेश जिस समय उसका क्या नाम है, सो मध्यम परिणामों से बनती है। हम कई बार समझा दिए कि मध्यम परिणामों की संख्या बहुत ज्यादा है। जो सबसे जघन्य मध्यम परिणाम है उससे आयु बंध रही है तो उत्कृष्ट बन जाएगी, लेकिन जो तीव्र मध्यम परिणाम है उससे आयु बंधेगी तो कम बंधेगी। तो ये तो बनती मध्यम परिणामों से, न जघन्य से न उत्कृष्ट से। इन मध्यम के ही भेद बहुत हैं, उत्कृष्ट में भी भेद नहीं है, जघन्य में भी भेद नहीं है, जितने भेद हैं सब मध्यम में है। अब मध्यम में सबसे जघन्य वाले परिणाम से बांधा तो उत्कृष्ट आयु जघन्य मतलब संकलेश कम रहने से, कम संकलेश वाले परिणाम से बांधा तो आयु ऊंची बड़ी बन जाएगी, और तीव्र संकलेश वाले परिणाम से बांधा तो आयु कम बनेगी। तो एक तो यहाँ पर यह चीज पकड़ाई।
दूसरी चीज कह दिए कि भाई संश्लेष परिणाम जब होंगे उस समय 117 प्रकृति में स्थिति ज्यादा पड़ेगी और 3 आयु में स्थिति कम पड़ेगी। विशुद्धि जिस समय परिणाम होंगे उस समय 3 आयु का स्थिति बंध ज्यादा होगा, 117 प्रकृति का कम होगा। ये तो हो गया यहाँ पर। अब दूसरा विशेष में क्या कह रहे हैं, देव आयु का उत्कृष्ट स्थिति बंध कहाँ पर होता है, तो ये बता रहे हैं सप्तम गुण स्थान में चढ़ने के सम्मुख प्रमत्त गुण स्थान वाला करता है। ये अभी हालांकि ये होता तो सप्तम गुण स्थान में जाते समय है, लेकिन आजकल के मुनि महाराजों को नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके 33 सागर की आयु का बंद होना है, अनुत्तर विमान का बंद होना है, सर्वार्थ सिद्धि की आयु का बंद होना है। तो उस आयु को बंधने के लिए 3 शुभ सहनन चाहिए और अभी 3 अशुभ सहनन है, इसलिए मुनि महाराज की आयु नहीं बंध सकती है। आहारक युगल का स्थिति उत्कृष्ट स्थिति बंध 6ठे गुण स्थान में उतरने के सम्मुख सप्तम गुण स्थान वाला 7वें से 6ठे गुण स्थान में मुनि महाराज आते रहते हैं, उस समय इसका बंद होता है, क्योंकि इसको अंतर्मूर्त में उदय में भी आनी है। ये तो अंतः कोड़ाकोड़ी की स्थिति वाली प्रकृति है, अंतर्मूर्त में अगर आनी है तो कोई जरूरी नहीं कि जो बांधते हैं उनके उदय में आ ही जाती है, ऐसा कोई नियम नहीं है। सप्तम गुण स्थान वाला तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति बंध नरक जाने के लिए सम्मुख चतुर्थ गुण स्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि करता है। ऐसा क्यों कहा गया, अविरत, चूंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध हम लोग जान गए हैं कि सम्यक दृष्टि करता है, लेकिन भाई नरक जाते समय क्यों करता है, स्वर्ग जाते समय क्यों नहीं कर लेता, क्योंकि तीर्थंकर 2 ही जगह जाते हैं, या तो नरक जाते हैं या स्वर्ग जाते हैं। मनुष्य में और त्रियंच में जाते नहीं है, बाद में आते हैं मनुष्य में। तो देव में क्यों नहीं घटाए, इसलिए नहीं घटाए कि ये पाप प्रकृति है, स्थिति के हिसाब से स्थिति, चूंकि स्थिति घटा रहे हैं यहाँ पर, अनुभाग नहीं घटा रहे हैं, स्थिति के हिसाब से ये पाप प्रकृति है, और पाप प्रकृति है तो नरक जाने में संक्लेश परिणाम होता है, इसलिए नरक जाने वाले जीव के बनती है उत्कृष्ट स्थिति बन तीर्थंकर प्रकृति का। देव गति में जाने वाले मनुष्य के नहीं बंधेगी, क्योंकि वहां तो वो शांत परिणाम से जाता है। इसलिए कहा गया कि जो नरक जाने के सम्मुख है उस अविरत सम्यक दृष्टि को तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति बंध होगा। ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति भी स्थिति की विवक्षा करने में पाप रूप है, उसको टाइम ज्यादा लगेगा, फिर इस अपेक्षा से वाक्य तीर्थंकर प्रकृति का नहीं समझ में आ रहा है कि नरक, हाँ नरक में जाके रहेंगे ना इतना दिन तक, मगज का बीज आता है, मगज का बीज। और तिल नहीं है, वो तिल नहीं है, तिल नहीं है। अनीता जी म्यूट। हाँ, और दूसरी चीज तीर्थंकर प्रकृति का बंध अंतः कोड़ा कोड़ी ही होता है, लेकिन हमने बार बार हम लोग जान रहे हैं कि अंतः कोड़ा कोड़ी बहुत अंतर है, जैसे 2 और 99 में अंतर है, वैसे ही जघन्य और जघन्य स्थिति भी अंतः कोड़ा कोड़ी है, उत्कृष्ट स्थिति भी अंतः कोड़ा कोड़ी है, लेकिन उसके बाद भी दोनों में बहुत अंतर है। तो उत्कृष्ट अंतः कोड़ा कोड़ी का बंध कब होगा तीर्थंकर का, जिस समय नरक में जाएंगे, नरक में जाने के सम्मुख होंगे उस समय होगा। फिर आगे कहते हैं तीर्थंकर आहारक देवायु अपेक्षा से आया है क्या तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति बंध? हाँ, कि उनके परिणाम इतने संक्लेशित होंगे। हाँ, क्योंकि आगे आ गया है ना कि 117 प्रकृति का संक्लेश परिणामों से उत्कृष्ट स्थिति बंद होता है, और 3 प्रकृति के अलावा सारी प्रकृतियों को इन्होंने संक्लेश परिणामों से कहा है, तो तीर्थंकर प्रकृति भी उसी में आ गई। तो ये संक्लेश परिणाम से उत्कृष्ट स्थिति बंद होगा, तो संक्लेश परिणाम तो नरक जाएगा जीव उसी का होगा, देव में जाएगा उस जीव का नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? अब कहते हैं तीर्थंकर आहारक दिक और देव आयु इन 4 प्रकृतियों के सिवाय अन्य 116 प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बन मिथ्या दृष्टि जीव ही करता है। तीर्थंकर तो चौथे गुण स्थान में, आहारक दिक का 7वें गुण स्थान में, 7वें से 6ठे आते समय 7वें में, और देवायु का 7वें में उत्कृष्ट स्थिति बंध की बात है। ऐसे तो देवायु पहले गुण स्थान में भी बंध सकती है, तो उत्कृष्ट स्थिति बंध अगर देवायु का 33 सागर की आयु अगर बंधेगी तो वो सम्यक दृष्टि को ही बंधेगी, 7वें गुण स्थान में ही बंधेगी। तो इस तरह से ये 4 प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति बंध तो सम्यक दृष्टि को होगा, और 116 प्रकृति का बंध मिथ्या दृष्टि जीव ही करता है।
अबाधा का विचार 172 नंबर का क्वेश्चन। अबाधा का विचार उदय और उदीर्णा के भेद से दो प्रकार का होता है। अबाधा चूंकि अबाधा बता रहे हैं कि अबाधा भाई दो प्रकार से अबाधा घटेगी, एक तो उदय की दृष्टि से, एक उदीर्णा की दृष्टि से। उदय की अपेक्षा, ध्यान दीजिएगा, उदय और उदीर्णा दोनों शब्द का ध्यान देंगे। उदय की अपेक्षा आयु कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्मों की अबाधा, आयु कर्म तो अपना भुज्यमान आयु जितनी रहती है, आयु कर्म को क्यों छोड़ा? क्योंकि आयु कर्म की अबाधा जितनी भुज्यमान आयु रहती है उतनी रहती है। 20 बरस है तो 20 बरस अबाधा है, 100 बरस है तो 100 बरस अबाधा है, 120 बरस है तो 120 बरस अबाधा है, 3 पल्ले है तो 3 पल्ले अबाधा है। इस तरह से भुज्यमान आयु जितनी रहती है बद्धमान आयु की उतनी अबाधा होती है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि आयु कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्मों की अबाधा एक कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति पर 100 वर्ष होती है। यानी एक कोड़ा कोड़ी सागर का अगर कोई कर्म बंधा है तो 100 वर्ष के बाद उदय में आएगा। उदय में, उदीर्णा नहीं, उदय में आएगा। इसी अनुपात से सब स्थितियों की अबाधा समझनी चाहिए। जैसे एक कोड़ा कोड़ी का 100 बरस तो 10 कोड़ा कोड़ी का 1000 बरस, 20 कोड़ा कोड़ी का 2000 बरस, 40 कोड़ा कोड़ी का 40,000, 4000 बरस, 70 कोड़ा कोड़ी का 7000 वर्ष। तो इस तरह से ये अबाधा काल पड़ता है। इसी अनुपात से सब स्थितियों की अबाधा समझनी चाहिए। जैसे जिस कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर की बंधी है उसकी अबाधा 7000 वर्ष होगी। अर्थात इतने समय तक वे कर्म परमाणु उदय में नहीं आवेंगे। ये हो गया उदय। ललिता जी, अबाधा होता है या आबाधा होता है? अबाधा होता है ना, अ होता है या आ होता है अबाधा काल में? अबाधा, अबाधा। हाँ, आप कल बताए थे ना अबाधा का मीनिंग, जैसे भाई आजीवन, आजीवन, आजीवन हाँ। त्याग है ना, पढ़ा हुआ आबाधा। तो हर जगह है, हाँ, ऐसे अनार वाला पढ़ा हुआ है हमारा तो। अबाधा काल, आबाधा काल तो अबाधा नहीं होता, अबाधा होता है, अबाधा होता है। तो उसी तरह से बाधा पर्यंत, जहां तक बाधा है वहां तक नहीं आएगी, उदय में नहीं, कर्म उदय में नहीं आएंगे। आ का मतलब पर्यंत, बाधा पर्यंत, इसलिए अबाधा नहीं होके आबाधा होगा। जिन कर्मों जी आपका बंद हो गया। हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ। जिन कर्मों की स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण बंधी है उनकी आबाधा अंतर्मूर्त की होती है। जैसे आहारक द्वीप और तीर्थंकर, इनकी तो अंतः कोड़ा कोड़ी ही है। तो आयु कर्म की अबाधा 1 करोड़ पूर्व के तीसरे भाग से लेकर असंक्षेप आधा काल तक की होती है। आयु कर्म की, जैसे मान लीजिए कि 81 बरस की आयु है, 54 बरस में उसने आयु बांधी, अब वो कब उदय में आएगी? तो क्या कह रहे हैं कि भुज्यमान की त्रिभागी के बाद उसका बाधा पड़ेगा। इन्होंने पूर्व कोटि क्यों लिया? सबसे उत्कृष्ट की अबाधा ली, इसकी विदेह क्षेत्र की। विदेह क्षेत्र में आयु इतनी है तो कहते हैं कि अबाधा 1 करोड़ पूर्व के तीसरे भाग से लेकर 1 करोड़ पूर्व का तीसरे भाग में आयु किसी ने बांधा तो बचा हुआ समय उतनी इसकी अबाधा, उत्कृष्ट अबाधा आयु की इतनी होगी। उदीर्णा की अपेक्षा सब कर्मों की, इसमें उसकी क्यों नहीं ली बोलिए तो? हालांकि मैं अभी ये चीज बोली हूँ, किसी को ध्यान है कि नहीं। ये आयु की अबाधा इन्होंने 1 पूर्व की, चौथे काल की घटा रहे हैं, अथवा पूर्व कोटि की आयु वहां की भी होती, विदेह क्षेत्र की भी होती। इनमें 3 पल्ले की आयु क्यों नहीं घटाए? 3 पल्ले 2 पल्ले उसको अबाधा में क्यों नहीं लिए? अभी मैं बोली भी थी, आयु समझा रही थी। तो इन्होंने 1 करोड़ पूर्व का तृतीय भाग से लेकर असंक्षेप आधा काल तक होती है। असंक्षेप आधा काल क्यों कहा? किसी की आयु असंक्षेप आधा काल में बंधी और वो अंतर्मुक्त के बाद मरण कर गया, तो अब आधा कितनी हुई उसकी?
अंतर्मूर्ति हुई ना, क्योंकि आयु बांधा और अंतर्मूर्ति में मरण कर गया, तो अंतर्मूर्ति के बाद उसको उदय में आ गई। जो बद्धिमान आयु थी अंतर्मूर्ति के बाद उदय में आ गई, तो अब आधा कितनी हुई? अंतर्मूर्ति। अगर कोई 1 करोड़ पूर्व की किसी की आयु है तो उसका 3 हिस्सा करके 2 हिस्से के बाद किसी ने मान लीजिए कि 600 बरस की आयु बांधी, तो 600 बरस की आयु में आया है, भुज्यमान आयु में 400 बरस के बाद बांधा। अब उसकी वो बद्धिमान आयु कितने बरस के बाद आएगी? उसकी कितनी अब आधा पड़ेगी? तो 200 बरस, क्योंकि 400 बरस में बांधा और 600 बरस की आयु है उसकी, तो 200 बरस बाकी है, तो वो अब आधा कब पड़ेगी? 200 बरस के बाद पड़ेगी। तो आयु की अब आधा तो अपना त्रिभागी के हिसाब से पड़ती है। तो जब त्रिभागी के हिसाब से पड़ती है, इन्होंने उत्कृष्ट अबाधा 1 करोड़ पूर्व की बताए, उसकी क्यों नहीं बताए? भोग भूमि की 3 पल्ले की क्यों नहीं बताया कि 2 पल्ले के बाद 1 पल्ले अबाधा है? एकदम सीधा हिसाब था, क्योंकि वहां तो 9 महीने में ही अपकर्ष काल पड़ते हैं ना सारे, इस वजह से। वहाँ 9 महीने पहले ही होती है। हाँ, देवगति में 6 महीने पहले। हाँ, क्योंकि वहाँ उतना ही है, वहाँ कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए वहां पर 9 महीने पहले आयु का बंध होता है। इस कारण से देवों में 6 महीने पहले होता है, तो इसलिए वहां की बाधा नहीं बताई गई। उत्कृष्ट बता दिए और जघन्य बता दिए। उदीर्णा की अपेक्षा, उदय की अपेक्षा तो इन्होंने अबाधा बता दी कि जिस कर्म की जैसी स्थिति पड़ी है उस हिसाब से उदय के लिए अबाधा हो गई। अब कह रहे हैं उदीर्णा की अपेक्षा सब कर्मों की अबाधा एक आवली प्रमाण होती है। मतलब एक अभी कर्म बांधा, एक आवली बीती, वो कर्म उदय में आ सकता है। हमें कुछ अपने परिणामों का पता नहीं चलता, वो अपने आप उत्कर्षण अपकर्षण अंदर अंदर अपने आप हो रहा है, हमको कुछ करना नहीं पड़ता है। उसी हिसाब से नींद आ रही है, किरण भाभी को लटका रहा, मन नहीं लग रहा है। विषय थोड़ा हार्ड है ना, थोड़ा सा टफ है ना विषय। सुनते हैं तब तो समझ में आता ही है, फिर पता नहीं क्या हो जाता है, बाद में सब निकल जाता है दिमाग से। अब अब सोचिए भाभी, हम तो अपने से पढ़ पढ़ के बस आए हैं, कितना मेहनत करना पड़ा होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मानते हैं एकदम ललिता जी, इसमें कोई दो राय थोड़ी है। आप किसी एकदम इतना जो आप बता रहे, हम लोग को आश्चर्य होता है, मेरे को तो आश्चर्य होता है। हम लोग सब ठस बुद्धि है एकदम। नहीं, ढक बुद्धि नहीं है, नहीं नहीं ऐसे मत बोलिए। ऐसे क्या बोल रहे हैं जी भाई, ऐसे मत बोलो। इंटरेस्ट होने पे सब समझ में आ जाता है। बार बार इसको कंसल्ट करेंगे ना सब आपस में, बार बार बात करेंगे तब आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो आप लोग एक दूसरे से फोन पर रोजा 1 घंटा बात कर लिया कीजिए। क्लास में वाले बोलेंगे पागल हो गए ये लोग कि खाली क्लास में बातें ही करेंगे तो लेसन कब तक सुनेंगे, फिर खाली बातें करते। बात में मतलब लेसन को ही दोहराना है ना, बात में लेसन को दोहराना है। तो रिकॉर्डिंग कह रही ना कि आपस में बात करने सच में याद होता है, वो गलत नहीं कह रही है, बहुत फर्क पड़ता है। रिकॉर्डिंग में सुनो ना 2-3 बार तो ठीक रहता है। हाँ, रिकॉर्डिंग में सुन के फिर बात करिए ना तो वो पक्का हो जाता है। पक्का पक्का, कोई कैसे समझा देता है, कोई कैसे समझा देता है, तब समझ में आता है, नहीं तो नहीं आता है। हाँ, लिख लिया, लिखने से अपने आप ही समझ में आने लगता है, लिखे लिख तो आंटी कह रही जिनवानी करो, ये लाइन तो पूरी कर दीजिए। 1 सेकंड बेटा, मैंने तो किताब ही बंद कर दी सबके। देखी इधर सामने किरण भाभी को नींद आ रही, तो मैं पता नहीं पर्दे के पीछे कितनों को नींद आ रही होगी। हमारी उषा जी को भी नींद आती है, वो भी बेचारी घबराती रहती है। मैं नींद नहीं लेती हूँ, आज ही एक झपकी आई और आपने देख लिया बस। आप एकदम सामने हो तो दिख गए। नींद तो नहीं आ रही है, नींद तो नहीं आती, इतनी अच्छी क्लास लगती है, लेकिन हम लोग की बुद्धि ऐसी है, तो हम लोग क्या करें, बुद्धि ऐसी है तो थोड़ी सी वो सुस्ती आ जाती है, बस और कुछ नहीं। चलिए जिनवाणी स्तुति कौन कर रहे हैं? नीरू करो तो। कर रही है आपके सामने किताब वगैरह भी नहीं ना, इसलिए आपको जल्दी आ रही है। मेरे पास न किताब है, न पेन है, न कॉपी है, तो थोड़ा थोड़ा सा हो जाता है, तब फर्क पड़ता है थोड़ा। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं
मया प्रमादाद्यदि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमेत्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधिः समाधिः परिणाम शुद्धिः स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदे मानस्य ममास्तु देवी। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। रमकाल मंत्र।